प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ में एक मुलाकात की थी और उस मुलाकात का वीडियो खुद से अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। उस घटना को करीब करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक वो घटना सीजीआई का पीछा नहीं छोड़ रही है। लगातार गाहे बगाए यही कहा जाता है कि सीजीआई चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी के बीच में डील हो गई है। और यह बात ऐसा नहीं है कि केवल सोशल मीडिया में चल रही हो, यह बात ऐसा नहीं है कि केवल कानाफूसी में है, बल्कि यह बात नरेंद्र मोदी तक और सीजीआई चंद्रचूड़ तक, दोनों तक पहुंची है। लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ अब रिटायर हो रहे हैं, 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और देश को नए सीजीआई, नए जो है वो जज मिलेंगे, संजीव खन्ना। लेकिन इस बीच में अपना दामन पाक साफ करने के लिए, दिखाने के लिए सीजीआई चंद्रचूड़ को उस तथाकथित डील पर बात करनी पड़ी है। आज चंद्रचूड़ का एक बयान मैं आपको दिखाने वाला हूं और सबसे बड़ी बात यही, बयान आप देखिएगा भी और सोचिएगा भी। मेरे मन में तो जरूर विचार आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज वो बहुत कमजोर हो गए? सीजीआई चंद्रचूड़ और मोदी के बीच में क्या डील हुई, इस बात को लेकर के तो दुनिया भर में तमाम तरीके की अलग अलग जो है वो चर्चाएं हो रही थी। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने उस बातचीत को लेकर के जो कहा है खुद से, वो जरा सुनिए। चंद्रचूड़ ने उस बातचीत को लेकर के कहा है कि 2 लोगों के बीच में, सरकार के मुखिया और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच में अगर कोई मुलाकात होती है तो उस मुलाकात को शक के दायरे में रख करके नहीं देखा जाना चाहिए। अगर 2 लोगों के बीच में कोई मुलाकात होती है तो उसको आप किसी डील का नाम ना दें, ये उनकी तरफ से कहा गया। सीजीआई बोले सरकार के प्रमुख से मिलना डील होना नहीं है, वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं, अगर लेटर पर निर्भर रहेंगे तो काम पूरा नहीं होगा। यही जो लाइन है ना, ये मुझे खटकी, ये मुझे लाइन खटक रही है। आपको खटक रही है या नहीं? सीजीआई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो कह रहे हैं कि सरकार के प्रमुख से मिलना कोई डील होना नहीं है, वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं। यानी सरकार जो है वो न्यायपालिका के लिए बजट देता है, पैसा देता है, और इसके लिए अगर हम केवल लेटर पर निर्भर रहेंगे तो इससे काम नहीं होगा। ये उनकी तरफ से मोटे तौर पर कहा गया। अब जरा सोचिए इस बात को कि अगर देश का सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ा जज वो लाचार है, बेबस है, उसको डर है, उसको यह लगता है कि भाई अगर केवल लेटर के माध्यम से चीजों को ट्रांसफर किया जाएगा तो फिर उसमें बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, और इसीलिए वो सोचता है कि दोनों के बीच में आपसी अगर बातचीत हो जाए तो दोनों के बीच में आपसी बातचीत से बजट वगैरह कुछ मिलता रहेगा। मतलब इस लाइन को, केवल और केवल इस लाइन को आप अपने जहन में रखिए और सोचिए जरा। अगर केवल पैसा मांगने के लिए, बजट मांगने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के सीजीआई को अगर सरकार से मुलाकात पर निर्भर होना पड़ रहा है, सरकार से मुलाकात के लिए जाना पड़ रहा है, तो आप बताइए फिर आप और हम लोग क्या करें? आप और हम लोग क्या करें? हम लोगों को तो और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर हम लोग तो सबके सामने सरेंडर कर दें क्या? क्योंकि भाई सरकारी जो सुविधाएं होती हैं उसके लिए हम देखते हैं कि सरकारी सुविधाओं के लिए लोगों को सिफारिशें लगवानी पड़ती है कि मेरी मां की पेंशन नहीं बन रही तो फलाना एमएलए के पास चले गए, मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा तो फलाने सांसद से लिखवा करके ले आए, फिर हमें उनके पास जाना होगा, ऐसे करके खड़ा होना होगा, मुस्कुराना पड़ेगा, मिठाई का डब्बा लेकर के जाना पड़ेगा, और कई बार हो सकता है कि उस डब्बे के अंदर पैसे रख करके ले जाने पड़े। मतलब आम आदमी फिर क्या करे? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी पैसा समय से नहीं पहुंचा रही है, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट का पैसा भी पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त समय के अंदर मुहैया नहीं करा पा रही है, तो इसको लेकर के सीजीआई को उनके सामने जाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। ये इतनी कमजोर स्टेटमेंट जो सीजीआई की तरफ से क्यों आई? मैं ये सवाल, मुझे ये लाइन बड़ी खटक रही है। उन्होंने आगे और भी बहुत कुछ कहा है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, और उस मुलाकात पर शिवसेना ने भी सवाल खड़े किए थे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जरा पहले इसी लाइन को आप
डिकोड करने की कोशिश कीजिए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जो कह दिया उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार इतनी लाचारी क्यों है। सीजीआई, आप सीजीआई हैं, इस बात को याद रखिए। आपके एक स्टेटमेंट से कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, इसके एक स्टेटमेंट से पूरी मीडिया हिल जाएगी, क्योंकि आम आदमी के पास में क्या सहारा है? मीडिया ही सहारा है। मान लीजिए कि कोई विधायक के पास में मैं जाता हूं और उस विधायक से मैं कहता हूं कि मेरी बेटी की स्कूल में एडमिशन वहां पर जो है वो हो सकता है, या चलिए बेटी को छोड़ दीजिए आप, मेरी मां की वृद्धा पेंशन नहीं बन रही है। सारे जो जितने भी नियम कायदे हैं उन सबको हम पूरा करते हैं और मेरी मां की वृद्धा पेंशन जो नहीं बन पा रही है, और उसके बाद में अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो मेरे पास में आखिरी चारा क्या है? मैं जाऊंगा, फिर मैं जाकर के एक आम आदमी की हैसियत से मैं बता रहा हूं, बतौर पत्रकार नहीं, मैं आम आदमी की हैसियत से फिर यही करूंगा कि एक फेसबुक लाइव करूंगा और फेसबुक लाइव करके कहूंगा कि ये मेरी मां है, 60 साल की, 65 साल की, 70 साल की इनकी उम्र है और मेरी मां की पेंशन नहीं बन रही है। हम लगातार इतने चक्कर काट चुके हैं। और उसके बाद में आज हम देखिए इस विधायक के ऑफिस पर आए थे और विधायक साहब ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। विधायक साहब के इस ऑफिस पर भी हम 4 बार आ चुके हैं। हम यही तो सहारा लेंगे ना। और उसके बाद में वो वीडियो जो है वो वायरल होने लगेगी। वो वीडियो विधायक का पीए देखेगा और वो विधायक का पीए कहेगा कि यार ये आदमी जो है अब पोल खोलने लगा है, इसलिए इस आदमी का काम कराओ और इससे पीछा छुड़ाओ। मतलब एक आम आदमी भी बगैर झुके एक सोशल मीडिया का सहारा लेकर के अपना काम करवाने की आज के वक्त में हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। सीजीआई अगर ये कहते हैं कि हमें उनसे बजट लेना होता है और अगर हम केवल लेटर पर निर्भर रहेंगे, लेटर का मतलब यह है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजा जाता है कि हमें यह रिक्वायरमेंट, एक बजट तो पर्टिकुलर आता है, जैसे जजों की तनख्वाह है, जजों का जो खर्चा है या अदालतों का खर्चा है, वो तो पर्टिकुलर जो एक हिस्सा है वो आता है। उसके अलावा जज जो है वो कोई नेक्स्ट नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जैसे अभी डिजिटल जो है वो किया गया अदालतों को, तो उसके लिए एक नया पैसा अलग से लगा, तो उसके लिए जो पत्र व्यवहार करते हैं, और जाहिर सी बात है कोई किसी को पैसा जो भी आता है, ये पैसा वो सारा पत्र व्यवहार के माध्यम से ही आता है। एक लेटर जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को जाता है और उसमें कहा जाता है कि हम अदालतों को डिजिटल कर रहे हैं और इसके लिए ये जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, इसके लिए हमें अलग से इतने पैसे की और आवश्यकता होगी। क्या सरकार उस पैसे को रोक सकती है? क्या सरकार उस पैसे को देने से मना कर सकती है? और वो पैसा भी ऐसा नहीं कि कोई हजारों करोड़ों रुपए में होगा। हां, एक ठीक ठाक अमाउंट होगा, लेकिन सरकार के लिए न्यायपालिका में पारदर्शिता से बढ़कर के तो उसका अमाउंट नहीं हो सकता है। तो सीजीआई की अगर वो बात मानी नहीं जा रही है और सीजीआई केवल जो है इतना स्टेटमेंट दे दे कि हम, और वो केवल ऐसा नहीं कि उनको आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी इस माध्यम से, उनको सिर्फ इशारों ही इशारों में, कहीं पर भी वो सम्मेलन में जाते हैं, वैसे भी बड़े शानदार भाषण देते हैं वो कहीं पर भी जिस सम्मेलन में जाते हैं, अगर एक अल्फाज वो कह दें, एक लाइन वो कह दें कि मैं अदालतों का डिजिटलीकरण करना चाह रहा हूं और इसके लिए हमने सरकार को चिट्ठी भेजी, हमें इतने और पैसे की आवश्यकता है, और वो चिट्ठी जो है वो हमारी इतना वक्त हो गया लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। खैर, आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो इस तरीके से भी अपनी बात को कह दें, वो बात भी सुर्खियां बन जाएगी, सरकार के लिए उसका भी जवाब देना भारी पड़ जाएगा। या फिर ये है, ये जो इतना मैंने लंबा जो है वक्त लिया आप लोगों का ये समझाने के लिए कि ये लाइन मुझे क्यों खटक रही है, क्यों इस लाइन में मुझे जो है वजन दिखाई नहीं देता है, या फिर इस बात को जो है वो कुछ ऐसे समझा जाए कि वो जो बातचीत हुई या वो जो वीडियो निकल करके सामने आया, जो मोदी ने खुद से अपने ट्विटर हैंडल पर डाला, गणेश पूजा का वीडियो, उस वीडियो से क्या इतनी जबरदस्त किरकिरी हो गई कि कोई और वाजिब तरीके से इसको डिफेंड कर नहीं पा रहे थे सीजीआई, और इसीलिए उन्होंने पैसे की बात और ये सारी बात कह। ये आप लोग सोचिएगा, आप लोग तय करिएगा, मैं आप पर ये छोड़ता हूं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार के प्रमुख जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है। मुंबई के एक कार्यक्रम में सीजीआई ने कहा कि हम राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई डील हो गई है। मतलब मुंबई के कार्यक्रम में थे
और इस बात को सफाई के साथ में उनको कहना पड़ा। उनको लगा कि शायद मेरे दामन पर कीचड़ के दाग लग गए हैं, तो उनको साफ करने के लिए मुझे खुद ही आगे आना पड़ेगा। अब सीजीआई का वकील कौन होगा, सोचिए जरा इस बात को। सीजीआई की पैरवी कौन करे? सीजीआई पूरे देश की पैरवी को सुनते हैं, सारे वकीलों की वकालत को जो सुनते हैं, उनकी पैरवी जो को सुनते हैं। अब सीजीआई की पैरवी कौन करे? इसलिए वो खुद ही सामने आ गए मैदान में, और उन्होंने कहा कि जो भी इन दोनों के बीच में मुलाकात होती है तो उसमें एक राजनीतिक तौर पर मैच्योरिटी होती है, ऐसा नहीं कि कोई डील है। यह मीटिंग पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक साइन है। मेरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सीएम ने कभी मुलाकात के दौरान किसी लंबित केस के बारे में कुछ कहा हो। सीजीआई ने कहा कि कोर्ट और सरकार के बीच का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जुडिशरी के काम से अलग है। सीएम या चीफ जस्टिस त्योहारों या शोक में एक दूसरे से मिलते हैं, और यह हमारे काम पर कोई असर नहीं डालता है। इस पूरे बयान के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सीएम 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 का जिक्र कर रहे हैं, वो पीएम का नाम नहीं ले पा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता रहता है, ये एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार हम मिलते हैं, सीएम से मिलते हैं। पीएम का शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये परंपरा है कि सीएम से वो मिलते रहे हैं, तो पीएम से भी तो मिलते ही रहे होंगे। ये परंपरा है तो 2 साल से वो देश के चीफ जस्टिस के पद पर तैनात है, तो ये परंपरा हमें दूसरे कोई त्योहारों पर क्यों नहीं देखने को मिली? ये पहले गणेश पूजा पर देखने को क्यों नहीं मिली? उनके कार्यकाल में तो संभवतः 3 बार गणेश पूजा हुई होगी, या 2 बार तो कंफर्म है 2 साल के अंदर। तो ये पहले परंपरा के तौर पर क्यों नहीं दिखा? अब की बार ऐसा क्या स्पेशल था? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी 11 सितंबर की शाम सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुए थे। मोदी ने एक्स पर इसकी तस्वीरें शेयर की थी। वीडियो में सीजीआई अपने घर में मोदी का स्वागत करते दिखे। मोदी ने सीजीआई और उनके परिवार के साथ भगवान गणेश की आरती की। पीएम मोदी मराठी पोशाक पहने हुए थे, उन्होंने मराठी टोपी भी पहन रखी थी। अब ये इतने सारे इत्तेफाक है ना, मोदी का मिलना, सीजीआई से मिलना, सीजीआई का महाराष्ट्र से होना, मराठी जो है वो एक धार्मिक कार्यक्रम जहां पर ज्यादा तौर पर मनाया जाता है। हालांकि वैसे तो गणेश पूजा जो पूरे दुनिया में होती है, लेकिन महाराष्ट्र में प्रमुखता से लोग इसको करते हैं। और उसके बाद में मराठी पोशाक पहनना, मराठी टोपी लगाना, महाराष्ट्र के इलेक्शन आना, इतने सारे इत्तेफाक हैं। इतने सारे इत्तेफाक तो फिल्मों में होते हैं, या फिर जो है वो कई बार मोदी जी भी एक नारा देते हैं, ये संयोग की बात है या प्रयोग की बात है, ये आप लोग तय कर लीजिए। लेकिन जब ये मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद में शिवसेना की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे। पीएम मोदी के सीजीआई के घर जाने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा था कि सीजीआई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र मामले में उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच में शिवसेना के पार्टी का नाम और सिंबल विवाद की सुनवाई कर रहे हैं। मोदी के साथ उनके दोस्ताना रिश्ते देख करके हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। अब सीजीआई भले ही अपनी तरफ से पल्ला झाड़ रहे हो, चंद्रचूड़ जो है वो भले ही अपनी तरफ से पल्ला झाड़ रहे हो कि नहीं उनकी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन यहां सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां सवाल खड़े हो रहे हैं और यह पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए साहब कि जो आप लोगों की मुलाकात हुई है और उसमें बीजेपी खुद एक पार्टी है, मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना है ना, और वहां पर उन दोनों का सिंबल और पार्टी को लेकर के विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो कैसे निष्पक्षता आएगी, कैसे जो है वो हमें न्याय मिलेगा? ये सवाल जो है वो संजय राउत ने उठाए थे। तो बहरहाल सवाल अब यही है कि सीजीआई चंद्रचूड़ अपनी तरफ से जो सफाई दे रहे हैं, क्या वाकई उससे सफाई हो जाएगी, या फिर जो कीचड़ के दाग लग गए हैं दामन पर, वो अब इसी तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ साहब को ढोने पड़ेंगे उम्र भर, या फिर इससे बड़ा भी कोई दाग लग सकता है कि वो जिस तरीके से पहले कई जजों ने राजनीति में आना स्वीकार किया और एक जनता के बीच में, वैसे नहीं लेकिन जनता के बीच में एक परसेप्शन जरूर खराब किया, और उन लोगों के ऊपर भी दाग लगे। और आज तक भी लोग इसी बात को लेकर के सवाल खड़े करते हैं कि आप राजनीति में जाना चाहते थे
राजनीति में आप गए तो आपके फैसले कितने सही थे? बहरहाल डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बातें, उनका स्टेटमेंट, उनकी मुलाकात, उनकी डील, इस सारे प्रकरण पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।